आप तमाम की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर निक्सन है। मैं एक नए पैगाम के साथ अपने स्टूडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मैं खुदा का निहायत शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा अपने जलाल के लिए, अपने कलाम की मुनादी के लिए, लोगों की चंगाई भलाई के लिए अपने कलाम को मुझ तक पहुँचाता है, और मैं वक्त को ज़ाया किए बगैर उस आवाज़ को, कुदरतों से भरी आवाज़ को आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं काफ़ी अरसे से दुआ में ठहर कर इस बात को बखूबी गौर से सोचता था। आज पूरी दुनिया में जब हम देखें तो एक ऐसी बात जो हमें काफ़ी परेशान करती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा वो बात परेशान करती है खादिम होने के नाते से, क्योंकि मैं खुदा को गहरे तौर पर जानता हूँ, मैं खुदा की कुदरत को जानता हूँ, मैं खुदा के गज़ब को जानता हूँ, मैं खुदा के कहर को जानता हूँ, मैं खुदा की मर्ज़ी को जानता हूँ। इसलिए तो मैं बाइबल में देखता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, और बाइबल में से मुझे ये सब कुछ मिलता है। आज मेरे इस पैगाम का मज़मून है खादम की मुखालफत। मैं और आप में से कई ऐसे लोग ज़रूर परेशान होते होंगे। सोशल मीडिया पर चूँकि एक बहुत बड़ा ज़रिया है ये लोगों तक रसाई का, सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में वो खुदा के खादमों की मुखालफत करते हैं, खुदा के खादमों को बुरा भला कहते हैं, खुदा के खादमों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, खुदा के खादमों के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें और ऐसी ऐसी हरकत कर जाते हैं जिनका शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं। अजीज़ों, मैं इस बात को बड़े ईमान के साथ, बड़े बोझ के साथ आज आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये हरकत, ये बात जो हम खादमों की मुखालफत करते हैं, शायद हमारा जहन, शायद हमारा दिल ये सोचता हो कि ये बहुत आम सी बात है, ये बहुत छोटी सी बात है, और अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, और अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो कौन पूछने वाला है, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा। ज़रूर इंसान ये सोचता होगा। और कई लोग सोशल मीडिया पर अपने आप को परफॉर्म करके इस तरह से अपने आप को फेम करना चाहते हैं कि उनकी शोहरत हो, वो मकबूल हो। लेकिन मकबूलियत का ये रास्ता मेरे नज़दीक ठीक नहीं है। आप खुदा के हुजूर ठहरें, आप दुआ में ठहरें, आप रोज़े में ठहरें, आप खुदा की कुर्बत में आए, वो खुदा आपको ज़रूर मकबूल ठहराएगा, वो खुदा ज़रूर आपको इकबालमंद ठहराएगा। खादम की मुखालफत बहुत ख़तरनाक बात है। खादम की मुखालफत बाइस ठुकर बात है। हम ऐसा करके, पूरी दुनिया में जो लोग ऐसा करते हैं, ऐसा करके हम अपने लिए खुद से लानतों को रिसीव कर लेते हैं, हम अपने लिए खुद से लानतों को बुला लेते हैं, हम अपने लिए ऐसा करके खुद से आसमान को बंद कर देते हैं, हम ऐसा करके खुद से अपनी आने वाली बरकतों को जो खुदा हमें देना चाहता है हम रोक लेते हैं। बाइबल फरमाती है रोज़े अजीम अदालत में एक एक बात का हिसाब होगा। हर उस बात का जो इंसान के मुँह से निकल जाती है, हर उस बात का जो इंसान सोच लेता है खुदा के खिलाफ, खुदा के खादमों के खिलाफ। मैं बोझ के साथ आज इस पैगाम को आप तक पहुंचा रहा हूँ। मेरे अंदर बड़ा कसरत के साथ दुख था इस बात का, तकलीफ होती थी कि खादम खुदा के खादम है, खादमों को खुदा चुनता है, वो अपना कलाम खादमों को देता है, वो अपनी आवाज़ खादमों तक पहुंचाता है। वो दिन रात मेहनत करते हैं, वो रोज़ों में ठहरते हैं, वो दुआओं में ठहरते हैं, वो कलाम में आकर खुदा से बातें करते हैं, वो रूहुल कुद्दूस की मर्ज़ी को जानते हैं, वो इल्हाम को लेते हैं, वो लोगों की भलाई के लिए, चंगाई के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी कामयाबी सरफराजी के लिए दुआओं में ठहरते हैं। लेकिन ये पता नहीं क्यों ऐसा लोग जाने अनजाने में भी कर जाते हैं, दानिस्ता तौर पर भी कर जाते हैं,
जान कर भी कर जाते हैं। आज अगर आप इस पैगाम को सुनेंगे, हम बाइबल मुकद्दस में देखेंगे कि ये कितनी खतरनाक बात है। मेरे साथ आप बाइबल मुकद्दस में से मत्ती रसूल की इंजील और उसके 10वें बाब की 40वीं आयत की मैं तिलावत करता हूँ। खुदावंद का कलाम यूँ फरमाता है, जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। आमीन। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह नासरी मुनादी के दरमियान जब अपने खादमों को अपने आगे दूसरे गांव, शहरों, कस्बों, कॉलोनियों में जब भेजता है तो खुदावंद खुद यानी यीशु मसीह नासरी फरमा रहा है, कह रहे हैं जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। क्या आज इंसान के नज़दीक ये बहुत आम सी बात है? क्या आज इंसान के नज़दीक ये बहुत छोटी सी बात है कि खुदा ने तो इतनी बड़ी बात कर दी कि जो मेरे खादमों को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, जो मेरे शागिर्दों को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जिन्हें मैं भेजता हूँ जो उन्हें कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है, यानी आसमान के खुदा को। क्या आज ऐसा करके ऐसा तो नहीं हम कर रहे कि हम अपने आप को जहन्नम की आग के लिए तैयार कर रहे हैं? हमारी अमाल की किताब जो हर एक इंसान की, हर फर्द बशर की अपनी अपनी है, क्या ऐसा तो नहीं कि मैं उस अमाल की किताब में कहीं ऐसा तो नहीं मैं अपने लिए खुदा की मुखालफत और खुदा के खादमों की मुखालफत की बातों को लिखवा रहा हूँ? जब रोज़ी अज़ीम अदालत और वो किताबें खुलेंगी तो मेरे लिए क्या अजर होगा? मेरे साथ एक और हवाला आप देखिए बाइबल मुकद्दस में से। एक ऐसा शहर है जिस शहर के लोगों ने खुदा के खादमों की मुखालफत की और खुदा ने उन्हें इतने बड़े अरसे तक के लिए अपने से दूर कर दिया, और खुदा ने उन्हें इतने बड़े अरसे तक के लिए उन लोगों को और उन लोगों के शहर को दुश्मनों के हवाला कर दिया। मेरे साथ आप बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस दानिएल की किताब निकालें और मुकद्दस दानिएल की किताब में से उसके 9वें बाब की 5वीं और 6ठी आयत की मैं तिलावत करता हूँ। खुदा का कलाम फरमाता है, हमने गुनाह किया, सुने ज़रा गौर से, हमने गुनाह किया, हम बरगश्ता हुए, हमने शरारत की, हमने बगावत की, बल्कि हमने तेरे अहकाम व आइन को तर्क किया है, और हम तेरे खिदमत गुजार नबियों के शिनवा नहीं हुए। गौर करें ज़रा, हम यानी वो लोग, यानी खुदा का बंदा मुकद्दस दानिएल इकरार कर रहा है कि हम तेरे खिदमत गुजार नबियों के शिनवा यानी उस आवाज़ के शिनवा नहीं हुए जो तूने ऐ खुदा अपने खादमों में से होकर हम तक पहुंचाई। हम उस आवाज़ का शिनवा नहीं हुए जिन्होंने तेरा नाम लेकर, गौर करें, खुदा के खादम किसका नाम लेकर आते हैं? खुदावंद जिंदा पाक खुदा का नाम लेकर, ये इकरार हो रहा है, जो तेरा नाम लेकर हमारे बादशाहों और उमरा से और हमारे बाप दादा और मुल्क के सब लोगों से कलाम किया। हमारे बाप दादा से कलाम किया, उमरा अमीर लोगों से कलाम किया, बड़े लोगों से कलाम किया, छोटे लोगों से कलाम किया, बादशाहों से कलाम किया। वो तेरी आवाज़ को लेकर आए, तेरे खिदमत गुजार नबी, तेरे खादम, लेकिन हम बरगश्ता हो, हमने उन्हें कबूल ना किया। जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, जो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है वो उन्हें कबूल करता है जिसने उन्हें भेजा है। बहुत तकलीफ बेबाई से ठोकर बात है, और इसका सबब क्या हुआ? उन्होंने इकरार किया। मेरे साथ आप इसी 9वें बाब की दूसरी आयत को तिलावत करें। बाइबल मुकद्दस आपके पास है, आप इसको देखिए जरा थोड़ा पीछे जाकर, मुकद्दस दानिएल की किताब और उसके 9वें बाब की दूसरी आयत, अब नतीजा आपके सामने आ जाएगा। कितना बड़ा अरसा सिर्फ इस बात पर कि वो खुदा के खिदमत गुजार नबियों के खिलाफ हो गए। कलाम अक़दस फरमाता है, यानी उसकी सल्तनत के पहले साल में मैं दानिएल ने किताबों में उन बरसों का हिसाब समझा जिनकी बाबत खुदावंद का कलाम यिर्मयाह नबी पर नाज़िल हुआ है कि यरूशलेम की बर्बादी पर 70 बरस पूरे गुजरेंगे। यरूशलेम की बर्बादी पर दुश्मन के हाथों में यरूशलेम चला गया, उसके लोग दुश्मन के हाथों में चले गए। यरूशलेम पर जुल्म हुआ, खुदा उनसे दूर हो गया, उनकी बरकत रुक गई, वो लानत में तब्दील हो गई और उन्होंने लानत की रोटी खाई, अजियत की रोटी खाई।
اور انہوں نے مار کھائی دشمن کے ہاتھوں سے۔ وجہ کیا ہوئی کہ وہ خدا کے کلام سے برگشتہ ہوئے، وہ خدا کے کلام کے مطابق اس کلام ان نبیوں سے، ان خدمت گزار خدا کے خادموں کے برگشتہ ہو گئے۔ یہاں اقرار ہو رہا ہے کہ تیرے خدمت گزار نبیوں نے بادشاہوں سے کلام کیا، عمراء سے کلام کیا، ہمارے باپ دادا سے کلام کیا، لیکن ہم برگشتہ ہیں۔ عزیزو، میرا یہ پیغام جو خدا کی آواز مجھ تک پہنچی ہے، خدا آپ لوگوں کو پیار کرتا ہے، خدا لازوال محبت آپ لوگوں سے کرتا ہے، انسانوں سے کرتا ہے، سب کچھ خدا کے کلام میں موجود ہے، یہ زندگی کا کلام ہے۔ زبوروں کی کتاب میں خدا فرماتا ہے اگر تجھے زمین پر کچھ چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، دولت چاہیے، جو کچھ چاہیے، زبوروں کی کتاب میں آیا ہے، خدا فرماتا ہے مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تجھے تیری ملکیت کے لیے بخش دوں گا۔ 70 برس چھوٹا عرصہ نہیں ہے، آج 7 برس، آج 10 برس، 5 برس، 1 برس اگر کسی انسان کو اذیت برداشت کرنی پڑے کہ خداوند کی طرف سے آئی ہے، اور خدا ان لوگوں کو غیر قوموں کے حوالہ کر دے، اور خدا ان لوگوں کو دشمنوں کے حوالہ کر دے، آپ تصور کریں کہ وہ لمحے کیسے ہوں۔ میں درخواست کرتا ہوں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے خدا کے خادموں کی مخالفت نہ کیا کرے، بلکہ ان سے برکت لیا کرے، ان سے کلام کی بھید کی باتوں کو لیا کرے، ان سے وہ باتوں کو لیا کرے جو خدا ان تک پہنچاتا ہے۔ جو تجھے قبول کرتا ہے تو مجھے قبول کرتا ہے، جو میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے وہ آسمان کے خدا کو قبول کرتا ہے جنہیں میں نے بھیجا۔ یہ بھید کی بات ہے، میرا ایمان ہے جتنے لوگ بھی آج خدا کے خادموں کی عدالت کر جاتے ہیں، آج خدا کے خادموں کو بے عزت کر جاتے ہیں، آج خدا کے خادموں کے خلاف مخالفت ہو کر برگشتگی میں چلے جاتے ہیں کہ یہاں آیا ہم برگشتہ ہوئے، ایمان رکھتا ہوں اس کلام کو سن وہ اپنی روح بدن جان میں لے اور خدا کے خادموں کی مخالفت نہیں کرے، کیونکہ یہ ڈائریکٹ خدا کی مخالفت ہے، اور خدا کی مخالفت کرنے والا بچ نہیں پاتا۔ خدا سے برکت ہے، خدا سے ابدی زندگی ہے، اس کے خادموں کے وسیلہ سے درخواست کریں کہ اے خدا کے خادموں، اے ممسوحوں، تمہیں خدا نے زمین پر چنا ہے، ہمارے لیے کیا کلام لے کر آئے ہو، ہمارے لیے کیا تربیت کی باتیں لے کر آئے ہو، آخروں نے آج تمہیں ہمارے لیے کیا زندگی کی روٹی، زندگی کا کلام دے کر بھیجا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بڑی برکت دے، خدا کا شکر ہو، آمین۔